टीकारोपण। सूतः उवाच उद्यापनं विधिं क्रतुं शक्तो यो प्रतिष्ठितः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या व्रतसम्पूर्तिहेतवः ब्राह्मणानाम् आभावेत्तु पूजयेत् गौविधानतम् आभावेतु व्रतं कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि। सूची कहते हैं कि अगर उद्यापन करने की शक्ति नहीं हो तो व्रत संपूर्णता के अर्थ ब्राह्मणों का भोजन करवावे। ब्राह्मण नहीं हो तो गाय का पूजन करें। ब्राह्मण और गाय दोनों नहीं हो तो बड़ और पीपल का पूजन करें। ऋषि लोग पूछने लगे कि पीपल और बड़ ब्राह्मण और गाय के तुल्य क्यों हैं, सब पेड़ों में श्रेष्ठ क्यों हैं? तो सूत जी बोले पीपल रूप विष्णु है और बड़ रूप रुद्र अर्थात शिव जी, पलाश का पेड़ ब्रह्मा का स्वरूप है। उनका दर्शन और स्पर्श निश्चय से मनुष्यों के पापों का और रोग का नाश करता है। ऋषि लोग बोले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये पेड़ कैसे हुए, सो कहिए। सूर्य बोले कि एक बार पार्वती महादेव की रति के समय देवताओं से भेजे गए अग्निदेव ने उनके रति काल में विघ्न किया। तब क्रोध पार्वती ने देवताओं को सुरत सुख से छूटने से क्रोध युक्त हो श्राप दिया। बोली कि कीड़े भी सुरत सुख को जानते हैं, हमारा सुख छुड़ाने से तुम लोग सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूची बोले इस प्रकार पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। इसी से ब्रह्मा विष्णु महादेव पेड़ हो गए। अतः विष्णु जी गया में पिप्पल बने, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट वृक्ष हुए। तो ऋषि बोले कि रविवार को पिप्पल का स्पर्श नहीं होता है, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है, सो कहो। सूची कहते हैं कि समुद्र मंथन में से जो रत्न उत्पन्न हुए थे उसमें वे सब देवों को मिले। देवों ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को विष्णु को दिया। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को लिया तब लक्ष्मी बोली हे प्रभु, हमारी बड़ी बहन है दरिद्रता, शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार पहले बड़ी की शादी होनी चाहिए और हमारी बड़ी बहन दरिद्रा को छोड़कर तुम मुझे कैसे देते हो? अतः ज्येष्ठा का विवाह करके
कहते हैं, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का वचन सुन करके दरिद्रता को उद्दालक नाम मुनि को दिया। भगवान की आज्ञा मान करके उद्दालक मुनि ने दरिद्रा को ग्रहण किया। अब दरिद्रा कैसी है? बहुत बाहरी उसका मुख है, नेवले के समान बदन है, लाल नेत्र हैं, रूखे और लाल बाल वाले। मुनि विष्णु जी के वचन से विवाह करके दरिद्रा को अपने आश्रम में लाए। आश्रम वेद ध्वनि से युक्त था, हवन के धुएं से भरा हुआ था। वेद ध्वनि हवन को देख करके दरिद्रा व्याकुल हो गई। बोले, हे प्रभु, आप मुझे कहां ले आए? हम यहां नहीं रहेंगे। यहां वेद ध्वनि होती है, हवन होता है, हमें दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक कहने लगे कि तुम्हारे रहने लायक कैसी जगह हो? ज्येष्ठा कहने लगी, जहां वेद मंत्र न हो, जहां अतिथि का पूजन न हो, जहां यज्ञ दान नहीं होते हो, वहां मैं रहूंगी। नीति धर्म प्रिय वचन गुरु देवताओं का पूजन जहां नहीं होगा वहां मैं रहूंगी। जहां गुरु स्त्री में रत, दूसरे का द्रव्य लेने वाले, दूसरी की स्त्री के साथ पसंद करने वाले, वहां मैं खुशी से रहूंगी। वृद्ध सज्जन ब्राह्मणों का जहां अनादर हो, अपमान हो, जहां जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो, रोज कलेश बना रहे, ऐसे घर में मैं रहूंगी। सूर्य बोले, इस प्रकार दरिद्रता के वचन सुन करके उद्दालक नाम मुनि बड़े व्याकुल हुए। और बोले, तुम्हें ऐसी ही जगह ले चलेंगे। तुम्हारे लायक जगह देखने में जाता हूं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ में रहो। सूजी कहते हैं, इस प्रकार दरिद्रा को उस जगह स्थापित करके मुनि चले गए। और दरिद्रा ने काफी महीनों तक, वर्षों तक मुनि की प्रतीक्षा की, पर मुनि को नहीं देखा। और जब मुनि को नहीं देखा, तब सोचा कि पति ने मेरा त्याग कर दिया है। पति के त्याग से दुखित हो वह बहुत रोई। अब उसका रोना बैकुंठ में लक्ष्मी जी को सुनाई दिया। तब विष्णु जी से बोली, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखित हो रही है, उसे शांत करने को तुम जाओ। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहित कृपा युक्त भगवान वहां आए और दरिद्रता को शांत कर बोले, विष्णु जी बोले, हे दरिद्रा,
पिपल के पेड़ में तुम सदा रहो। यह पेड़ मेरा अंश है। वर्ष में जो कोई तुम ज्येष्ठा का पूजन करेंगे उनके घर में लक्ष्मी जाएगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन सौभाग्य के हेतु, लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु पिपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को पिपल का स्पर्श करना चाहिए। लक्ष्मी सहित तुम्हारी प्रीति के अर्थ हम उनके घर जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को और शनिवार को जो कोई पिपल का स्नान कराता है, चंदन धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पिपल का पूजन करता है, परिक्रमा करता है और सूत्र से पेड़ को लपेटता है, सो लक्ष्मी सहित हम पूजन होते हैं। शनिवार के दिन पिपल का स्पर्श करके पूजन करें। रविवार को पेड़ को स्पर्श न करें, पिपल को जल न चढ़ाएं। पिपल स्पर्श करने से, रविवार को स्पर्श करने से पिपल की पूजा करने से हम उत्तम गति देते हैं। अंत में इस जन्म में अनेक भोग देते हैं। इस प्रकार बोल करके विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। मूल में पिपल के जड़ में ब्रह्मा, अग्रभाग में शिव रूप और मध्य भाग में प्रिय। कार्तिक मास का प्रभाव ऐसा है कि स्वामी के साथ जो लोग बैर भाव करते हैं, पति के साथ जो लोग बैर भाव करते हैं, इस तरह के अनेक पाप जिससे दूर होते हैं। दूसरे को दिया पुण्य मिलता है, बिना दिया पुण्य मिलता है या नहीं, यह प्रश्न सौनक जी सूत जी से कहते हैं। सूत जी को बोले कि बिना दिए भी पुण्य और पाप को मनुष्य प्राप्त करता है। सतयुग में देश वाले लोगों का पुण्य फल मिलता था। त्रेता में गांव के लोगों का, द्वापर में कुल के लोगों का और कलयुग में केवल करने वाले को पाप और पुण्य का फल मिलता है। परंतु एक जगह मैथुन कर्म करने से, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा फल प्राप्त होता है। एक जगह भोजन करने से चतुर्थ अंश पुण्य को प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण, मन में ध्यान करके पुण्य पाप के सब अंशों में प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा करने वाला तो पाप का भागी है ही है, पर जो दूसरे की निंदा सुनता है उससे भी पाप मिलता है। और उसके पुण्य, जो उसने पुण्य किए हैं, वह पुण्य पाप करने वाले की जो कोई स्त्री पुरुष निंदा करता है, वह जिसकी निंदा कर रहे हैं उसको प्राप्त, उसके पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। पुण्य पाप करने वाले की जो कोई स्त्री शिष्य सेवा करता है,
इनको उसके सेवा अनुरूप पुण्य मिलता है। एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठने पर जो बीच में से उठ जाता है वह छठे अंश पाप को पाता है। स्नान संध्या समय छूने से अथवा साथ बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। धर्म से, छल से, दूसरे का धन लेने से, द्रव्य देने वाले को पुण्य मिलता है और जो चोरी करता है उससे पाप प्राप्त होता है। और चोरी करने से जो उस धन से पुण्य करता है वह पुण्य कर्म जिसका धन है उसके पास चला जाता है। बिना कर्जा दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार जिसका कर्जा देना है उसके पास चला जाता है। उपदेश और मदद देने वाला पाप का छठा अंश पाता है। प्रजाओं का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य, गुरु और स्त्री से पति, पिता से पुत्र भी छठा अंश पाता है। पति के चित्त के अनुसार धर्म कर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना लिए हुए पुण्य पाप का फल मिलता है। इसी बाबा अत्यंत पुण्य बुद्धि देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व जन्म में उज्जैनी में रहने वाला धनेश्वर नाम ब्राह्मण था जो ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी और बड़ा दुष्ट था। रस, कंबल, चमड़ा बेचने वाला, झूठा, वैश्या, मदिरा पीने वाला, जुआ में आनंद मग्न रहता था। चमड़ा बेचने के वास्ते, खरीदने के वास्ते देश विदेश घूमता था। वह किसी समय महिष्मती नाम नगरी में आया। महिष ने से बनाया इसलिए इसका नाम महिष्मती बना। वहां पाप नाश करने वाली नर्मदा शोभायमान है। वहां धनेश्वर ने गांव के मनुष्यों को देख चमड़ा बेचने के वास्ते 1 महीना वास किया। धनेश्वर ने नर्मदा के तट पर चमड़ा बेचते हुए, घूमते हुए जप और देव पूजन करने वाले अनेक मनुष्यों को देखा, ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण बांटते हैं, कोई सुनते हैं, कोई नृत्य गीत और विष्णु जी की स्तुति करते हैं। कोई विष्णु जी की मुद्रा छाप से चिन्हित माला तुलसी धारण किए हुए हैं। ऐसे लोगों को तमाशे की तरह धनेश्वर ने देखा। वहां घूमते, दर्शन स्पर्श करते, बात करते, उसने विष्णु जी का नाम सुना। इस प्रकार 1 महीना वहीं रहा। कार्तिक मास के उद्यापन की विधि और जागरण देखी। पूर्णिमा में गाय ब्राह्मण का पूजन, दक्षिणा, भोजन, दीपदान देखा। शाम को महादेव जी के वास्ते
किया गया दीपदान का उत्सव देखा। पूर्णिमा को महादेव जी ने तिरुपुर को जलाया था। इसी से भक्त लोग पूर्णिमा को दीपदान करते हैं। इस मंत्र से दीपदान करना चाहिए। देवता के मंदिर में कीट पतंग मच्छर वृक्ष जल थल में रहने वाले प्राणी दीप को देख करके जन्मधारी नहीं होते। चांडाल योनि में भी हो वह भी ब्राह्मण अगले जन्म ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाता है। विष्णु भगवान ने भी इसी पूर्णिमा के दिन शंखासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था तथा मत्स्यावतार का रूप धारण किया था। हवन जप यज्ञ सबसे अक्षय फल प्राप्त होता है। यह पूर्णिमा को किए जाए उस पुरुष की सारी क्रियाएं जो नरक यातना भोग रहा हो तो पुण्य के लिए उसकी सारी क्रियाएं की जाए तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शिव जी तथा विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है। उस स्थान पर धनेश्वर ने नृत्य गीत भजन कीर्तन करते हुए पुरुषों को देखा। उसी समय उस धनेश्वर को एक सांप काले सांप ने काट डाला। तब वह पीड़ित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। वहां के जो निवासी थे दया सहित उसके पास आए। उसके मुख के अंदर जल और तुलसी डाल दी। अब इस पर उसका देहांत हो गया और यमराज के दूत ने अपने जाल में उसे बांधा और यमलोक ले गए। बहुत ही क्रोध करते हुए चित्रगुप्त ने उसको धमका करके यमराज से कहा कि इसने बचपन से लेकर के अभी तक बहुत पाप किए हैं। यमराज भी क्रोध में आकर अपने दूतों से बोला कि इसको मुद्गरों से पीटो, हमारे पास मत लाओ, बल्कि शीघ्र ही इसे कुंभी पाक आदि नरकों में डालो। सूत जी बोले मुद्गरों से फूट गया है सिर जिसका, ऐसे धनेश्वर को कुंभी पाक नामक नरक के अंदर, जिसके अंदर तेल उबलता रहता है, उसमें छोड़ दिया। और जैसे ही धनेश्वर को उसमें डाला वह तेल पानी की तरह ठंडा हो गया। जिस प्रकार की प्रहलाद को आग में डालने से आग शीतल हो गई, वैसे ही धनेश्वर को जैसे वह तेल के कुंड में, उबलते हुए तेल के कुंड में डाला तो तेल ठंडा हो गया। यमराज के दूत उस सारे दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा सारा वृत्तांत यमराज से कह सुनाया। इस विस्मय की बात को सुनकर यमराज भी विचार मग्न हुए। नारद मुनि जी उसी समय वहां आ पधारे। नारद मुनि ने
नारद मुनि को यमराज ने नमस्कार किया, पूजन किया और यमराज कहने लगे, यमराज से कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर इस योग्य नहीं है कि हम नरक का वास करें, नरक का भोग करें। इसने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए, परंतु इसने अपने जीवन के अंत समय में पुण्य किया है जो नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि पुरुष किसी पुण्य करने वाले पुरुष को देख ले, उससे स्पर्श पा जाए अथवा उससे बातचीत कर ले, तो उसके पुण्य के छठे भाग को लेने का अधिकारी हो जाता है। और यह भी इसी कारण से पुण्यवान हो गया, क्योंकि इसने कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से पुरुषों का संग किया है। इसकी सेवा करने वाला यह संपूर्ण व्रत को प्राप्त हो गया है। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या नहीं है। विष्णु भगवान पुरुषों को के महापापों को भी भस्म कर देते हैं जो कार्तिक मास के व्रत को करते हैं। अंतिम समय में विष्णु भगवान के भक्तों ने इसको नर्मदा का जल और तुलसी के मुख में डाल दी, तब यह बैकुंठ तथा विष्णु जी का नाम इसको दिया। इसलिए यह इस योग्य है कि इसको समीचीन गति अर्थात बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। नारद जी के इस प्रकार कह करके अपने यक्ष लोक में चले गए और धनेश्वर यक्ष लोक में जाकर के यक्ष बना। कुबेर का अनुयायी यह धन यक्ष प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम से अयोध्या के अंदर भगवान गदाधर ने तीर्थ बनाया है, जिस पर विष्णु जी की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। जैसे आग और शुष्क पापों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है, वैसे ही पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामना रहित जो पाप है वह सूखा और कासना वाला पाप कहलाता है। कार्तिक मास का व्रत ऐश्वर्य को देने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करता है। इस व्रत को देखने मात्र से बहुत से जन्मों के एकत्रित पापों का विनाश होता है। यह सब कार्तिक का प्रभाव है। बोलो विष्णु भगवान की, वाकी बिहारी लाल की, तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुम देवन के काज सवारी, तुम देवन
सुख सुख नामे नमो नमो तुलसामाने नमो नमो जगत के कल्याणे नमो नमो तुमसे यस को तुलसी माता तुमसे यस को तुलसी माता राधे कृष्ण भगवान